Hello children, welcome to Grammar Skill class. Today we are going to learn an interesting topic and our topic is pronoun. So let's get started. Children, I have written here few sentences. Read these sentences with me. Rohan is a good boy. Rohan is the monitor of my class. All students like Rohan. Now children, when I read these sentences, you might have seen that I have repeated the word Rohan again and again. रोहन क्या है बच्चों? रोहन एक बॉय का नाम है, एक पर्सन का नाम है. मीन्स ये क्या है? यह एक नाउन है. रोहन क्या है? एक नाउन है. तो जब मैंने रोहन 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 बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इट लुक्स लिटिल ऑकवर्ड. तो रोहन की जगह क्या मैं किसी और वर्ड का भी यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, हम रोहन की जगह, रोहन के स्थान पर हम किसी और वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो वर्ड कौन सा है? जैसे कि रोहन एक बॉय का नाम है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? ही. तो अब इसे मेरे साथ पढ़ें. रोहन इज़ अ गुड बॉय. ही इज़ द मॉनिटर ऑफ माई क्लास. ऑल स्टूडेंट्स लाइक हिम. यहाँ मैंने लिखा हिम. तो वर्ड ही और हिम क्या हैं? ये वो वर्ड हैं जिन्हें हमने नाउन यानी रोहन यानी नेमिंग वर्ड इसकी जगह पर लिखा है. तो दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, व्हाट दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. उन शब्दों को जो कि किसी नाउन की जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन. क्या कहते हैं? प्रोनाउन. चिल्ड्रन, नाउ रीड दिस वर्ड प्रोनाउन. बच्चों, ये जो वर्ड प्रोनाउन है, दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और नाउन. प्रो मीन्स फॉर, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. सो द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर द नेमिंग वर्ड्स और which are used in place of the naming words, they are known as pronouns. What do we call them? Pronouns. So let us see the definition. A pronoun is a word which is used in place of a noun or naming word. Means the words which are used in place of the naming words means nouns. What is noun? Noun is the name of a person, place, thing or animal. Everything which is present in this world that has a name, and that is a noun. So the words which are used in place of nouns, they are known as pronouns. Fine. बच्चों, प्रोनाउंस कई तरह के होते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर, अस, हिम, देम, दिस, दैट, माइन, योर्स, etc. I will explain the use of these pronouns when I will explain the kinds of pronouns to you. Okay? Now this is understood. अब आप ये समझ गए हैं कि pronoun क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे kinds of pronoun. Pronoun कितने तरह के होते हैं? Children, आज हम personal pronoun के बारे में पढ़ेंगे. Rest of the pronouns I will explain you in the upcoming videos. Fine. Now let us start. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल और थिंग्स. मीन्स पीपल और थिंग्स के नाम की जगह पर जिन प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ये पर्सनल प्रोनाउंस के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं. बस इतने ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिन्हें आपको याद करना है. कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, they, me, us, him, her and them. ये कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. कौन से प्रोनाउंस है चिल्ड्रन? पर्सनल प्रोनाउंस. अब आपको ये समझ में आ गया है कि पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन और किसी थिंग के नेम की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. चिल्ड्रन, पर्सनल प्रोनाउन टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन.
अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। तो हम पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड नाउ इफ आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला मीन्स कर्ता, जो किसी भी सेंटेंस में कार्य को कर रहा है वो क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। तो जब हम सिंगुलर नाउन के प्लेस पर किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन की प्लेस पर जो कि एक सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, जब हम वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सिंगुलर नाउन के प्लेस पर कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज़ होते हैं उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले आई का यूज़ स्पीकर के लिए किया जाता है, जो कि बोल रहा है। स्पीकर मीन्स जो कि बोल रहा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई। क्या यूज़ करते हैं? आई। ही का यूज़ कब किया जाता है? ही का यूज़ किया जाता है फॉर अ पर्सन हु इज़ मेल। फॉर अ पर्सन हु इज़ मेल। ही कैन बी यूज्ड फॉर अ बॉय और फॉर अ मैन। शी इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ फीमेल। शी कैन बी यूज्ड फॉर अ गर्ल और फॉर अ वुमेन। इट का यूज़ कहाँ होता है? इट का यूज़ कोई भी थिंग जो कि एक हो, फॉर वन थिंग, ओके, फॉर वन एनिमल और फॉर स्मॉल बेबीज़, जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनके लिए, जिनका जेंडर हमें नहीं मालूम होता, उसके लिए भी हम, जो कि वन हो, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। अब चिल्ड्रन, आप सोच रहे होंगे कि ही और शी का यूज़ मैम ने बोला कि फॉर पर्सन हु इज़ मेल वी यूज़ ही, फॉर फीमेल वी यूज़ शी। लेकिन हम जब स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा एनिमल्स के लिए ही और शी का यूज़ होता है। आपने देखा है एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, तो हम वहाँ कब यूज़ करते हैं ही और शी का? ही और शी का हम एनिमल्स के लिए जब यूज़ करते हैं when we personify them, when we means when we treat them as a person, then we use he and she. Like आपने for example स्टोरी सुनी होगी, once there was a fox, he was very hungry, he saw a crow sitting on the branch of a tree. ऐसा आपने सुना है ना? तो यहाँ पे हमने फॉक्स के लिए क्या यूज़ किया? ही। क्यों? क्योंकि हमने उसको एज अ पर्सन हम ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सेकेंडली वी यूज़ ही एंड शी फॉर अवर पेट्स ऑल्सो। वी यूज़ ही एंड शी फॉर अवर पेट्स ऑल्सो। लाइक इफ़ आई से, इफ़ यू हैव अ डॉग, ओके, एंड योर डॉग्स नेम इज़ ब्रूनो, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ डॉग whose name is Bruno. He is very faithful. Here you have used he for your dog. Okay. So we use he and she for animals also. First, when we personify them, or secondly, when we have pets, for our pets we use he and she. Now children, the use of you. You can be used in place of the singular noun, means for one, and you can be used for the plural, in place of the plural noun, means more than one. Fine. Now we can learn about the use of we. When we use we is used when the speaker is talking about someone else including himself or herself. जब स्पीकर किसी और के बारे में बात करे जिसमें वो अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहा हो, then we can use we. Okay. Now if I say I am writing, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ और आप भी लिख रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? We are writing. ओके, मैं अपने साथ में आपके बारे में भी बात कर रही हूँ, तब मैं क्या यूज़ करूँगी? We are writing. They, use of they.
दे हम कब यूज़ करते हैं? When the speaker is talking about more than one person in which the speaker is not involving himself or herself, then we use they. For example, Ram and Shyam are playing. Then what I will say? They are playing. Okay? Now you have learnt about the use of subject pronouns. Subject pronouns are those pronouns which are used as a subject in a sentence, and these all are subject pronouns. Now children, we will learn about object pronouns. So what is an object in a sentence? An object is the receiver of the action. As we have learnt that subject is the doer of the action and object is receiver of the action, who receives the action which is done by the subject, that is object. So as an object pronoun for I, as an object in a sentence, I will use me. As an object, I will not write I. What I will use? I will use me. For he, I will use him. For she, I will use her. For it, there will be no change. I will use it only. For we, I will use us. For they, I will use them. Fine. And for you again, there will be no change and I will use you only. Now here you have learnt that personal pronouns are of two types, subject pronouns and object pronouns. Subject pronouns are those pronouns which are used as a subject in a sentence. ठीक है? Means एज अ सब्जेक्ट जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, वो कहलाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की प्लेस पर इन अ सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मी, हिम, हर, इट, यू, us and them. Fine children, this is understood to you. ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल देखते हैं. मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ. सोनिया कुक्स टेस्टी फूड. यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हु कुक्स टेस्टी फूड? सोनिया. सो हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन हेयर? सोनिया. तो सोनिया क्या है? सब्जेक्ट है. और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई फीमेल है तो उसके नाम के स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं? शी. क्या यूज़ करते हैं? शी. तो हम क्या लिखेंगे? शी कुक्स टेस्टी फूड. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. राम एंड रोहन आर प्लेइंग इन द पार्क. राम एंड रोहन, यहाँ सब्जेक्ट जो है मोर देन वन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे. क्या यूज़ करेंगे? दे आर प्लेइंग इन द पार्क. अब हम कुछ एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के देखते हैं. द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. यहाँ सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है टीचर. हु आस्क्ड द क्वेश्चन? टीचर. सो टीचर इज द सब्जेक्ट. सो टू whom the teacher asked the question? Me. Here I will not use I because here I have to use, in place of I have to use object pronoun. यहाँ मैं subject pronoun use नहीं करूँगी, तो I का object pronoun क्या है? Me. तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? Me. The teacher asked me a question. I told him a story. यहाँ subject क्या है? Who told a story? I. So I is subject here. So I have used here subject pronoun. But to whom I told the story? Him. So here I will not use he. I will use here him as an object pronoun. Fine. Now it is clear to all of you. Now children, you have to learn that there are three persons in personal pronouns. Okay. Personal pronouns में three persons होते हैं. First person, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर. जो बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. हु इज स्पीकिंग नाउ? आई एम स्पीकिंग. आई एम टॉकिंग टू यू. आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. ओके. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि बात को कहता है.
the person who is speaking. Second person is the person to whom the first person is speaking. मतलब फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है वो कौन होता है? सेकंड पर्सन. और जिस व्यक्ति के बारे में, जिस चीज़ के बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है वो होता है थर्ड पर्सन. वो क्या होता है? थर्ड पर्सन. यहाँ मैंने लिखा है, ध्यान से देखो. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिप्रेजेंट द पर्सन स्पीकिंग. मीन्स जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन प्रोनाउंस रिप्रेजेंट द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू. मीन्स जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है वो है सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रिप्रेजेंट द पर्सन और पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन अबाउट. जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है वो होता है थर्ड पर्सन. तो कौन कौन से होते हैं प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं? So children, first person pronouns are I and we as a subject pronoun, and as an object pronoun for I we will use me and for we will use us. Let us come to the second person. Second person is you. As a subject pronoun also and as an object pronoun also we will use you. थर्ड पर्सन की तरह हम he, she, it और they का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन और एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन him, her, it और them. इनका कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ किया जाता है ये मैंने पहले आपको समझा दिया है. तो चिल्ड्रन, यहाँ तक हमें समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर. जो बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. सेकंड पर्सन वो होता है जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बताता है या उसके बारे में बात करता है. ये आपको समझ में आ गया होगा. Now it is a question time. There are few sentences in front of you. Choose the correct answer. Pause the video and solve the exercise. Children, let us discuss the answers. Choose the correct personal pronoun and circle it. First sentence is, me or I went to the bookshop yesterday. Which pronoun is the correct pronoun which we can use here? Me went to the bookshop yesterday or I went to the bookshop yesterday? Yes, the correct answer is I went to the bookshop yesterday. Second sentence is, we or us are going for a walk. Here, we is the subject in the sentence, so I have circled we. Now tell me in the next sentence, come with we or us. What will come? Come with we or us. Yes, come with us, because us is used as a object pronoun. Third sentence, is that gift for me or I? What will come? Yes, the correct answer is me. Very good. This is Rajat. I like to play with he or him. What will come, children? Which is the correct pronoun here? I like to play with him. Why? Because him is an object pronoun. And here we cannot use subject pronoun because subject pronoun is I. Why are you looking at me or I? What will come? Yes, why are you looking at me? He or him goes to school every day. Which is the correct pronoun? He goes to the school every day because we can use he as a subject pronoun. Him is used as an object pronoun. Very good. They or them are going to Delhi. Which is the correct pronoun here? They. तो चिल्ड्रन, आज हमने प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का एक टाइप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीखा और समझा.
हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही ग्रामर टॉपिक्स पर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।